नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा। मैं पंकज राज। अभी मैं आया हूँ आरजेडी कार्यालय के गेट पे हूँ और हमारे समक्ष कुछ अभ्यर्थी हैं होमगार्ड के, जो सफल अभ्यर्थी हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि हर एक मंगलवार को यहाँ पे फरियादी की फरियाद सुनी जाती है। उसी फरियादी के समक्ष में हम सब आपको बात कराएंगे कि क्या इनकी फरियाद है और किस लिए आए हुए थे। आइए इनसे बात करते हैं। हाँ भैया, यहाँ पे आरजेडी कार्यालय में आज हर एक सोमवार को यहाँ पे लगता है जनता दरबार। यहाँ पर आप किस लिए आए? देखिए, हमें यह मालूम तो नहीं था कि यहाँ जनता दरबार लगती है, सबसे पहली बात। लेकिन जनता दरबार जब लगती है तो सोशल मीडिया के जरिए सिर्फ जानकारी देने के लिए, क्योंकि इससे अच्छा तो हमारे जिला में जो है जिला पदाधिकारी लगाते हैं जनता दरबार, वो फरियाद कहीं बढ़िया से अच्छा सुनते हैं। क्योंकि यदि उनके पास इतना शक्ति है, इतना पावर यदि होता पॉलिटिक्स, तो हो सकता है हम लोग को वो समस्या था वो समाधान कर पाते। लेकिन वो भी बंधे हुए हैं, उनको भी सरकार के अंदर जो है दायरे में रहकर काम करना पड़ता है, समझ गए। तो हम लोग आए थे 2011 का एक सरकार का विज्ञापन था होमगार्ड का, जिसमें सारे भी हम लोग जहानाबाद जिला से जितने भी अभ्यर्थी थे 700 अभ्यर्थी, और 700 अभ्यर्थी जो है उसमें सफल हुए, समझ गए। उसमें हमारा जो है जहानाबाद में 220 सीट था सरकार का 2011 में, उस पर चयन करना था। लेकिन वो बहाली को जो है 2011 के बदले 2022 में लिया गया। और 2011 में 22 में लेने के बाद जो है जितने भी सफल अभ्यर्थी, जितने भी बाहर से मजदूर थे या जो भी हो, जो भी काम कर रहे थे, सारे काम छोड़ करके और बहाली की प्रक्रिया में लग गए। और सभी लोग काफी उम्र होने के बाद, बीत जाने के बाद भी 35-40 होने की उम्र में भी सारे लोग कड़ी मेहनत कर करके दौड़ लगा करके और सफल तो 2001 में जितना ये बहाली निकला था, 2011 में जितना बहाली निकला, कितना सीट था? 220। हाँ, और पूर्व का भी सीट था 2009 का जो है, 2009 का जो उसमें भी 18 सीट बाकी था, तो उसको मिलाकर 238 सीट पर लेना था सरकार को। लेकिन हमारे जिले में सूचना दिया गया कि नहीं, 238 सीट पर नहीं, 229 सीट है। लेकिन जब जैसे ही समय नजदीक, जब चयन प्रक्रिया बहाली का पूर्ण होने का समय जब आया, तो 220 सीट का जानकारी देने लगा कि 220 सीट पर ही आप लोग को बहाली किया गया है, जिसमें 213 सीट पर ही जो है सभी का चयन प्रक्रिया किया गया सरकार को। लेकिन ये सरकार को मालूम होना चाहिए कि बहाली प्रक्रिया जो है 2011 का, तभी 220 सीट पर चयन करना था। लेकिन यहाँ तो 2023 है। सारे लोग जितने भी अभ्यर्थी इसमें है सफल अभ्यर्थी, सारे उम्र वो भाजपा का राज्यसभा सांसद हुए हैं, उनके पास भी हम गया इस बात को रखे, लेकिन वो तो सरकार में नहीं है। और इस बात से हमको बहुत ज्यादा खुशी हुई, इस बात का कि हमारे क्षेत्र का थे भी नहीं सुशील कुमार मोदी जी सांसद, लेकिन उनसे हम फोन से बात किए। वो जब आए तो हमें फोन किए, हम उनके आवास पर जाकर के मिले, सारी बात को बताए। लेकिन जो भी हमसे उनसे बात हुई, हम बहुत खुश थे और सहमत थे, क्योंकि वो झूठा वादा नहीं किए कि हम आपको करवा देंगे, हम किसी से बात करते हैं, किसी से फोन करते नहीं। जो भी था उस बात बीमार से हम संतुष्ट थे। आरजेडी कहती है कि हम गरीबों के मसीहा है, गरीबों की पार्टी है, क्या आपको लगता है? देखिए, नहीं, ये बात तो है, क्योंकि अभी देखिए डिप्टी सीएम है तेजस्वी जी, समझ गए। और इस बात से अभी तो फिलहाल हमारे नजर तक कहीं भी देखिए, हम उसी चीज को भरोसा और विश्वास और यकीन करते हैं जो अपने नजर से हम देखते हैं, और जो चीज हमें महसूस होता है कि यहाँ गलत है जिस व्यक्ति के कारण। क्योंकि हम किसी अफवाह पे देखिए कोई राजनीति पार्टी से हम बिलोंग नहीं करते, समझिए। लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई बोलने से पीछे भी नहीं हटते हैं। उसके लिए सरकार की नजर में गुनाह रहे, अन्यथा कुछ भी रहे, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। सरकार को यदि गुनाह भी लगती है कि नहीं ये गुनाह है, तो हमारा मोबाइल नंबर नोट करे। अगर पुलिस प्रशासन किसी को भी अगर हम पकड़वाने का कोई भी सजा अगर देने के लिए तैयार हो, तो हम किसी पुलिस प्रशासन को हमारे यहाँ जाने का जो है नौबत न है। इसलिए हम अपना नंबर भी बोले तो आप हमको बताते हैं, तो फोन करें, जिस थाना में कहेगा वहाँ पर हाजिर हो सकते हैं। अच्छा, जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये कि ये आपको लगता है, क्योंकि जदयू और आरजेडी की सरकार बनी है महागठबंधन की, क्या लगता है, उम्मीद है कि आप लोग की फरियाद सुनी जाएगी, हाँ या ना? महागठबंधन का सरकार है, हम तो तभी ना मानेंगे कि मतलब बहुत बड़ा, समझिए। महागठबंधन जो है पूरे बिहार का बड़ा गठन है, ठीक मानते हैं इस चीज को। लेकिन हम सभी लोग का समस्या का हल हो जाए, निदान हो जाए, तभी हम मानेंगे कि महागठबंधन की सरकार है, मान जाएंगे। तभी हम मानेंगे कि नहीं, ये जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। तो क्या लगता है कि 2024 में जो चल रहा है, अभी जो चुनाव
चुनावी दौरा हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, वोट मिलेगा? देखिए, इस बिंदु पे हम साफ शब्दों में इनको बता देना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी तक के बात, और देखते हैं हर लोग आज के डेट में सोशल मीडिया के जरिए सारा अपने बात विमर्श अपने वीडियो बनाकर भी डालते हैं, लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि जितने भी पूरे बिहार में जिस तरह से ये सारे लोग का जिंदगी बर्बाद नीतीश जी ने किया है, क्योंकि पूर्व में भी इन्हीं का सरकार था जब ये विज्ञापन निकला था, और आज वर्तमान में भी इन्हीं का सरकार है, समझ गए। तो ये सारे लोग को यदि नियुक्ति पत्र देंगे तब ये सारे लोग मतदान, एक जिला नहीं पूरे बिहार में 38 जिला, जितने भी जिला हैं सारे अभ्यर्थी और बहुत ज्यादा जन कितने व्यक्ति का है, तो उसमें पहले प्रक्रिया पहला प्रावधान होना चाहिए कि जिस व्यक्ति का सीट है पहले उसको लिया जाए। यदि उसमें शेष सीट बचा है तो किसी भी कैटेगरी, किसी भी समुदाय, किसी भी वर्ग का लोग हो उसमें उनको मिलना चाहिए। अच्छा, आप कितने बार यहाँ पे आरजेडी करे लगे? यहाँ हम तो फर्स्ट बार आए हैं, लेकिन और जितने भी हमारे साथ में हैं साथी वो सब 2 से 3 बार यहाँ आ चुके हैं। 2 से 3 लेकिन बार। किसी बार भी किसी भी व्यक्ति ने यहाँ से मिलने से इनकार किया, लेकिन आज पता नहीं गजानंद बाबू यहाँ पर हैं और उनसे भी पहले पूर्व में भी थे, लेकिन वो आवेदन लेने से मना कर दिया था। लेकिन आज क्यों मना किए थे? आज ले रहे हैं आवेदन। अब तो उनकी समस्या है, वो क्यों नहीं ले रहे थे, जनता से क्यों नहीं मिलना चाहते हैं, वो तो वो बता सकते, हम नहीं बता सकते। हमारा तो है संघर्ष की नहीं, हमें उन तक आवाज बात में पहुँचाना है, सरकार तक आवाज हमको पहुँचाना है किसी तरह, लेकिन हमको तो उनके पास जाने से वंचित किया जाता है। आवेदन यदि देते हैं तो वो पहले ही मना कर देते हैं, जो भी उनके सिक्योरिटी है वो रोक कर देंगे कि नहीं भाई इनको जाना नहीं है, क्योंकि वो तो उनके आदेश के पालन करना उनका फर्ज है। तो हम उनको ये, तो आपको क्या लगता है कि माननीय जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने भी बोला था कि मैं रोजगार दूंगा, और आप लोग बोल रहे हैं कि रोजगार यहाँ पे इतना सीट है, बहुत कम सीट है, मतलब ये क्या, मतलब सरकार की क्या दोहरी नीति चल रही है क्या? सरकार नहीं, सरकार की दोहरी नीति तो है ही। दोहरी नीति सरकार का नहीं रहता तो जितने भी हैं ये अपने काम से ही परेशान है, जनता से कोई मतलब नहीं है इनको कि क्या, बस वो जानते हैं कि जनता जो है हमको वोट करेगी। माननीय तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम जो आए हैं उन्होंने बोला था कि मैं 10 लाख रोजगार दूंगा, आपको कितना लग रहा है, कितना रोजगार मिला है? तेजस्वी जी से 10 लाख नहीं हम कह रहे हैं, 10 लाख के लिए बहाली निकालेंगे, चयन प्रक्रिया के लिए उनको काफी जिला में सारे लोग, बहुत सारे पुलिस फोर्स लगाना पड़ेगा, उनको स्पेशल टीम बनाना पड़ेगा, क्योंकि सब जगह पर बहाली की प्रक्रिया में काफी फोर्स की जरूरत पड़ती है। कितने पदाधिकारी गण उसमें लेते हैं, समय सबका वेस्ट होगा, उससे कहीं बेहतर कि हम पूरे बिहार में 10,000 क्या 10,000 से भी कम अभ्यर्थी और सफल है तो सबको नौकरी दे दें और कोई मांग नहीं है पूरे बिहार से। क्या लगता है कि तेजस्वी यादव जी ये आपकी जो है फरियाद वो सुनेंगे? देखिए, फरियाद तो हम तभी ना उनसे मानते हैं। देखिए, ये कोई जरूरी नहीं होता है कि यदि हम आपसे मिल जाए और हमारा काम 100% यदि आप कर दें तभी हम संतुष्ट हैं। एक ऐसा भी व्यक्ति होता है जिनके पास हम गए, हमारा काम हुआ न हो, लेकिन उससे उनके बातों से हम सहमत हैं और खुश होकर आते हैं। हम सुशील मोदी जी के पास भी गए थे, समझ गए, वो भाजपा का राज्यसभा सांसद हुए हैं, उनके पास भी हम गए, इस बात को रखे, लेकिन वो तो सरकार में नहीं है। और इस बात से हमको बहुत ज्यादा खुशी हुई, इस बात का कि हमारे क्षेत्र का ये भी नहीं सुशील कुमार मोदी जी सांसद, लेकिन उनसे हम फोन से बात किए, वो जब आए तो हमें फोन किए, हम उनके आवास पर जाकर के मिले, सारी बात। महागठबंधन का सरकार है, हम तो तभी ना मानेंगे कि मतलब बहुत बड़ा, समझिए, महागठबंधन जो है पूरे बिहार का बड़ा गठन है, ठीक मानते हैं इस चीज को, लेकिन हम सभी लोग का समस्या का हल हो जाए, निदान हो जाए, तभी हम मानेंगे कि महागठबंधन की सरकार है, मान जाएंगे, तभी हम मानेंगे कि नहीं ये जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। तो क्या लगता है कि ये 2024 में जो चल रहा है अभी जो चुनावी दौरा हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, वोट मिलेगा? देखिए, इस बिंदु पे हम साफ शब्दों में इनको बता देना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी तक के बात, और देखते हैं हर लोग आज के डेट में सोशल मीडिया के जरिए सारा अपने बात विमर्श अपने वीडियो बनाकर भी डालते हैं, लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि जितने भी पूरे बिहार में जिस तरह से ये सारे लोग का जिंदगी बर्बाद नीतीश जी ने किया है, क्योंकि पूर्व में भी इन्हीं का सरकार था जब ये विज्ञापन निकला था, और आज वर्तमान में भी इन्हीं का सरकार है, समझ गए। तो ये सारे लोग को यदि नियुक्ति पत्र देंगे तब ये सारे लोग मतदान, एक जिला नहीं पूरे बिहार में 38 जिला, जितने भी जिला हैं सारे अभ्यर्थी और बहुत ज्यादा जनसंख्या में सब जगह पर, अगर इनको नियुक्ति नहीं किया जाएगा तो सारे लोग मिलकर सभी वोट का बहिष्कार करेंगे। अगर एक आदमी 100 वोट दिलवाने का जिम्मेवार रहता है कि नहीं, हम जिम्मेवारी लेते हैं कि 100 वोट दिलवाने, अच्छे व्यक्ति हैं, ये अच्छे मंत्री हैं, ये अच्छा काम करेंगे, तो दिवाने का काम करता है, तो अगर एक आदमी 1000 वोट को बर्बाद भी कर सकता है।
ये फैसला जो है ये सरकार के हाथ में है। क्या अपना वोट बहिष्कार करवाएगी या सभी जितने भी बिहार के युवा हैं सभी का जिंदगी जो बर्बाद किया सरकार उसका समस्या का समाधान। नीतीश कुमार का राज में ही ऐसा हुआ। जैसा कि आपने सुना, तेजस्वी यादव हमारे बिहार के डिप्टी सीएम और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को खुली चुनौती दे रहे हैं लोग कि अगर हमारी समस्या का समाधान अगर नहीं होता है तो जाहिर सी बात है वोट का बहिष्कार तो तय है। इसलिए अगर आरजेडी और जदयू का ये गठबंधन का सरकार है तो गरीबों का हक उनको संपूर्ण रूप से देना अनिवार्य है। या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दें या तेजस्वी यादव जी दें, नहीं तो वोट बैंक की जो तैयारी कर रहे हैं माननीय तेजस्वी यादव जी और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उस पे पानी फिर जाएगा। क्योंकि जनता जनार्दन ही सर्वोपरि होता है। अगर जनता के से जो भी खिलवाड़ करते हैं उनका जो दशा होता है और दिशा होता है वो बिगड़ जाता है। इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी गरीबों का हक ना छीने और ना खाएं। आगे की न्यूज देखने के लिए बने रहिए यूथ एजेंडा। जय हिंद।